एपिसोड 9 माया की रूह कपा देने वाली सजा और डेविल बाप बेटी की जोड़ी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार? आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं? प्लीज यार कमेंट लाइक शेयर किया करो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसे अपने फैमिली वालों के पागलपन के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसने उन सब पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लैपटॉप पर काम करते करते भी अक्षय के दिल में बार बार पीहू का ख्याल आ रहा था। उसने लैपटॉप का साइड में रखा और अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखकर उसने अपनी आंखें बंद करके आंखें बंद करते ही उसके सामने पीहू का खूबसूरत चेहरा आ गया। पीहू की वह बड़ी बड़ी काली आंखें जिससे वह अक्षय और कुहू को घूर रही थी, वह याद आते ही अक्षय ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कहा, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं किया, पर जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। मुझ पर ही नहीं, तुमने मेरी बेटी पर भी अपना जादू चला दिया। अब वह भी तुम्हें अपनी मम्मा बनाना चाहती है। वैसे मम्मा तो तुम उसकी बनोगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शायद मुझे पहली नजर का प्यार हो ही गया। वह भी तुमसे इतना कहकर मुस्कुराने लगा। तभी कुछ सोचकर अक्षय ने जल्दी से अपना जैकेट पहना और नीचे आ गया। नीचे कुहू ब्रूजो के साथ खेल रही थी और बाकी सब कुछ बातें कर रहे थे। अक्षय ने सबको इग्नोर किया और सीधा कुहू के सामने खड़ा हो गया। कुहू जैसे ही अपने डैडी को देखा उसने मुस्कुराकर कहा, डैडी आ। अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कुहू से कहा, क्या तुम्हें अपने गुनहगार को पनिशमेंट नहीं देनी? अक्षय की बात सुनकर कुहू के दिमाग में झट से माया का ख्याल आया। उसने चमकती आंखों से अक्षय को देखा और कहा, हाँ देनी है, चलो। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़ा और मेंशन से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से ब्रूजो ने जोर की दहाड़ लगाई। ब्रूजो की दहाड़ सुनकर अक्षय पीछे पलटा और उसने घूरते हुए ब्रूजो से कहा, चलो। ब्रूजो खुश होकर उनके पीछे आ गए। सारे बॉडीगार्ड्स तैनात हो गए। अक्षय और कुहू बीच वाली कार में बैठकर उनके साथ साथ ब्रूजो भी कार में बैठ गया। ड्राइवर की तो डर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जो ब्रूजो अभी बिल्कुल मासूम पप्पी की तरह बिहेव कर रहा है, वक्त आने पर वह किस तरह से इंसान को चीर फाड़ कर खा जाता है। यह नजारा उसने पिछली बार अपनी आंखों से देखा था। तब से वह ब्रूजो को देखते ही थर थर कांपने लगता था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। गाड़ी में बिल्कुल साइलेंस माहौल था। अब चुपचाप सीट पर आंखें बंद करके लेटा पीहू को याद कर रहा था और कुहू ब्रूजो के बाल से लाते हुए उससे बातें कर रही थी। कुहू ने ब्रूजो से कहा, आज वह बता देगी कि कुहू से पंगा लेने वाले का कुहू क्या हाल करती है। इतना कहकर उसने एक इविल स्माइल ब्रूजो को दे दी। ब्रूजो ने भी अपना सर जोर जोर से हिलाया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक। वह बंगला दिखने में पूरी तरह से किसी भूतिया बंगले की तरह लग रहा था। बाहर से उसका कलर पूरा काला था। दोनों बाप बेटी ब्रूजो के साथ कार से नीचे उतरे। दोनों ने अपने आंखों पर काले चश्मे लगाए हुए थे। कुहू ने भी ब्लैक कलर का जीन्स और ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई, ऊपर से उसका गोरा रंग और उस पर ब्लैक गॉगल। वह छोटी डेविल लग रही थी। और अक्षय ने भी ब्लैक शर्ट विद ब्लू जीन्स और ब्लैक सनग्लासेस। दोनों बाप बेटी एक दूसरे की तरह ही लग रहे थे और उनके पीछे पीछे ब्रूजो चल रहा था। उन तीनों को इस तरह से आता देख सभी लोगों की डर से हालत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद वह लोग उस घर जिसका नाम हेल था उसके अंदर चले गए। यह जगह धरती पर किसी नर्क से कम नहीं थी। जैसे जैसे वो तीनों अंदर जा रहे थे, लोगों की दर्द से चिल्लाने चीखने की आवाजें उन तीनों के कान में पड़ रही थी, पर उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुहू ने अपने डैडी की तरफ देखकर कहा, डैडी मुझे भी इस तरह से चुड़ैल को टॉर्चर करना है।
अक्षय ने अपनी नजरें अपनी बेटी की तरफ और कहा, पहले चलो। दोनों एक अंधेरे कमरे में आ गए। उस कमरे में ना तो एक खिड़की थी और ना ही कुछ बैठने के लिए। वहाँ पर सिर्फ काला अंधेरा था और जिस दरवाजे से वह लोग आए थे वह इकलौता रास्ता था उस कमरे से बाहर निकालने का। उन्होंने देखा माया को होश आ गया था और वह डरी सहमी सी एक कोने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठी हुई थी। जैसे ही माया को किसी के आने की आहट सुनी वह झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने सामने खड़े बाप बेटी की जोड़ी को देखा जो काले कपड़े काले सनग्लास में बिल्कुल किसी डेविल की तरह लग रहे थे। ऊपर से दोनों के चेहरे पर वह खतरनाक जहरीली मुस्कान उन्हें और भी ज्यादा डेंजरस लुक दे रही थी। माया उन दोनों को ही देखकर थर-थर कांप रही थी कि तभी उसकी नजर उन दोनों के पीछे खड़े एक बड़े से टाइगर पर गई। उसे देखकर माया की रूह कांप गई। माया ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माया हकलाते हुए यह सब बोल रही थी। उसकी बात सुनकर अक्षय ने अपने सनग्लास उतारे और शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। अक्षय जैसे जैसे एक कदम बढ़ा रहा था माया की दिल की धड़कन 100 की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खुद यमराज उसके पास आ रहा हो। अक्षय उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने माया को अपनी आंखों ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ तो तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, अब इसका बदला तो मेरी बेटी ही तुमसे। लेकिन इतना कहकर उसने कुहू की तरफ देखा। कुहू स्टाइल से चलती हुई आगे आई। भले ही एक 4 साल की बच्ची थी पर उसकी चाल किसी मॉडल से कम नहीं थी। कुहू के पीछे पीछे की ब्रूजो उसके प्रोटेक्टर की तरह चल रहा था। जैसे अगर माया ने आंखों को कुछ भी किया या फिर कहा तो ब्रूजो वही उसे झपट्टा मारकर चीर फाड़ देगा। कुहू स्टाइल से चलती हुई माया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक माया को घूर कर देखा और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर कहा, डैडी, तो मैंने सोचा है कि इस चुड़ैल को क्या सजा देनी है। मैंने सुना है कि इसके जैसी 2.5 किलो मेकअप लगाने वाली लड़कियों को चूहे, छिपकली, कॉकरोच से बहुत डर लगता है। तो हम इसे ऐसे रूम में बंद करेंगे जहां पर यह सारे एनिमल्स, कीड़े मकोड़े हो। यह सुनकर कि माया को कुहू ऐसी जगह रखना चाहती है, अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। अक्षय बचपन से ही कुहू को स्ट्रांग बनाना चाहता था, इसीलिए उसने कुहू को हमेशा से ही इस तरह से स्ट्रांग बनाया था कि कुहू अब किसी चीज से नहीं डरती थी। अक्षय ने कई बार उनके सामने ही कई लोगों को जिंदा मार डाला था पर कुहू को अब इस सब की आदत हो गई थी और कुहू को बिल्कुल भी इस सब से डर नहीं लगता था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके बेबी, आपको जो करना है करो। वही माया की यह सब सुनकर हालत खराब हो रही थी। बचपन से ही माया बहुत लाड़ प्यार से पली-बढ़ी थी। बचपन से ही उसने कई बार पीहू के साथ बुरा व्यवहार किया था। हमेशा ही वह पीहू को नीचा दिखाना, पीहू को मारना पीटना सब करती थी और बाद में मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू से माफी मांग की थी और थी भी इतनी ज्यादा बोली कि वह माया की बातों में आ जाती थी। माया ने हकला की जबान में कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे ऐसी जगह मत छोड़ो। कुहू ने एटीट्यूड के साथ दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए, पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। वैसे मैंने सुना है आप मेरी होने वाली मासी हो, इसीलिए मैंने आपको आसान पनिशमेंट दी, वरना जो कोई भी कुहू बेबी से पंगा लेता है वह उसको नंगा करके ही छोड़ती है। कुहू की बात सुनकर माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी खतरनाक बातें कैसे कर लेती है, पक्का बड़ी होकर यह गैंगस्टर बनेगी। कुहू मुस्कुराते हुए माया से कहा, चुड़ैल आंटी, आपको कैसे पता कि मैं बड़ी होकर गैंगस्टर बनूंगी। कुहू की बात सुनकर माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कुहू की तरफ देखा। कुहू ने कहा, अरे चुड़ैल, तुम्हारी तरह मेकअप लगाने में थोड़ी अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ मैं। मुझे अच्छे से तुम जैसे लोगों के चेहरे देखकर मन में क्या चल रहा है
यह पढ़ना आता है। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आया। उसने सर झुकाकर कहा, सर जैसा बेबी ने पनिशमेंट के लिए इंतजाम करने को कहा था हमने वह कर लिया है। यह सुनकर अक्षय ने बॉडीगार्ड को वहाँ से जाने का इशारा किया। बॉडीगार्ड के जाते हैं। अक्षय ने कुहू से कहा, बेबी पनिशमेंट के लिए सेटअप रेडी है, बस आपकी एक्शन की देर है। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, डैडी। कुहू और अक्षय ने घूर कर माया को देखा और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। माया डरते हुए कोने में सरक गई। तभी तो लोग आए और उसमें उन्होंने माया को दोनों बाजू से पकड़ लिया और घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकालने लगे। माया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उन दोनों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह दोनों माया को कॉरिडोर से होते हुए ले जा रहे थे। माया चारों ओर देख रही थी। हर एक कमरे से उसे दर्दनाक चीखों की आवाज आ रही थी। माया की रूह यह सब देखकर कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद वह दोनों लोग माया को लेकर एक कमरे के बाहर खड़े थे। माया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज से पहले उसने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। तभी उन दोनों ने कमरे के दरवाजे को खोला और माया को अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही माया अंदर गई, अचानक से उसने देखा जमीन पर हजारों चूहे, छिपकली, कॉकरोच और अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े थे। माया चीखने चिल्लाने लगी। उसके पैरों पर चूहे चलने लगे, कॉकरोच भी उसके पूरे बॉडी पर चलने लगे। माया के दर्दनाक चीखें गूंज रही थी और रूम के बाहर कुर्सी पर दोनों बाप बेटी गॉगल लगाकर बैठे हुए थे। उनकी साइड में ही ब्रूजो भी बैठा हुआ था। ब्रूजो काफी रिलैक्स लग रहा था और उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी ब्रूजो किसी का काम तमाम करके आया हो। ब्रूजो ने एक लंबी दहाड़ ली। उसकी दहाड़ सुनकर बॉडीगार्ड और सारे पहरेदार डर गए, पर दोनों डेविल बाप बेटी मुस्कुराते हुए दरवाजे से आने वाली माया की चीखें सुन रहे थे। कुछ देर बाद माया खींची के आना बंद हो गई। अक्षय ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला तो देखा माया के ऊपर कई सारे चूहे और कॉकरोच, छिपकली आते और माया शायद डर के वजह से बेहोश हो गई थी। बॉडीगार्ड ने सारे कीड़े को उसके ऊपर से हटाया तो देखा चूहों ने माया के सर, हाथ, पैर पर कई जगह काटा था और माया के चेहरे पर लाल लाल निशान बन चुके थे। इस वक्त माया की हालत बहुत खराब थी। उसने अक्षय से आकर यह सब कहा। अक्षय ने कहा उसे हॉस्पिटल भेज दो। फिर दोनों बाप बेटी स्टाइल से अपनी जगह से खड़े हुए और कॉरिडोर से चलते हुए जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। ब्रूजो भी उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहा था और कॉरिडोर से चलते हुए हर एक कमरे की तरफ देखकर वह दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ पूरे हेल में गूंज रही थी। दोनों बाप बेटी और ब्रूजो की कार में बैठकर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही अक्षत ने कुहू से कहा, बेबी इस बार आपने पनिशमेंट इतनी कम क्यों दी? कुहू ने आलसी बच्चे की तरह अपना सर अक्षय की गोद में रखते हुए कहा, डैडी चुड़ैल मेरी होने वाली मासी है, इसी वजह से। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी चुनी हुई लड़की से शादी करूँगा? कुहू ने एटीट्यूड के साथ अक्षय की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बेबी ऐसा चाहती है। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी छोटी आंखों से कुहू को घूरने लगा। कुहू भी बराबर से अक्षय की आंखों में घूर रही थी। अक्षय ने मन ही मन कहा, मेरी डेविल प्रिंसेस मुझे यह धमकी दे रही है। इतना कहकर खुद में ही मुस्कुराने लगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको डेविल कुहू का रूप और माया की पनिशमेंट? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि किस तरह कुहू बजाती है माया और अपने मम्मी के सारे दुश्मनों का बैंड। जानने के लिए देखते रहिए मेरी कहानी और अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। एपिसोड 10, मेरी बेटी को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता और पीहू की घर वापसी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं
कहानी का आज का एपिसोड। अगले दिन सुबह पीहू अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में अपने सारे गुनहगारों से बदला लेने के नए नए ख्याल चल रहे थे। तभी पीहू को अचानक से कुहू की याद आ गई। उसने खुद से कहा, पता नहीं अक्षु क्या कहेंगे, मेरी छोटी सी कुहू कितनी मेहनत कर रही होगी अपनी मम्मा को अपनी लाइफ में लाने के लिए। पर प्रॉमिस बेबी, एक बार हमारी फैमिली फिर से एक हो जाए, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ ही रहेगी, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इतना कहकर पीहू कुहू के साथ अपने बिताए पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। पीहू का ध्यान उस तरफ ध्यान गया। वहाँ पर उसके दादाजी मनोहर खड़े थे। मनोहर जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। उन्हें देखकर पीहू बेड से उठ गई। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, हम थोड़ी देर बाद घर के लिए निकलने वाले हैं। यह सुनकर पीहू खुश हो गई, क्योंकि उसका भी मन हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मनोहर जी और पीहू सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। गाड़ी की पिछली सीट पर मनोहर जी और पीहू बैठे हुए थे। पीहू ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा, जो कुछ सोच रहे थे। जैसे ही उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा, उसे उनकी दिल की बातें सुनाई देने लगी। मनोहर जी सोच रहे थे, मेरी बच्ची के साथ इस बार मैं किसी को गलत नहीं करने दूंगा, ना अशोक को, ना रेखा को और ना माया को। मनोहर जी खुद ही यह सब सोच रहे थे। मनोहर जी की दिल की बात सुनकर पीहू ने खुद से कहा, इस बार आपकी बच्ची को कोई कुछ नहीं कर पाएगा दादाजी, क्योंकि अब मैं पहले वाली पीहू नहीं हूँ जो हर किसी का अन्याय सहन कर लूंगी। पहले मैं उन सभी को अपना परिवार मानती थी, पर अब मैं उनमें से किसी को अपना परिवार तो छोड़ो गैर भी नहीं मानना चाहती, कुहू खुद से कहा। और अब मैं उन सब की जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगी। इतना सोचते ही कुहू खुद में ही मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। पीहू और मनोहर जी दोनों बाहर निकले। जैसे ही वह दोनों दरवाजे पर आए, उन्होंने देखा रेखा बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी है। यह देखकर दोनों का मुंह बन गया। रेखा हमेशा ही मनोहर जी के सामने पीहू के साथ अच्छा बर्ताव करने की एक्टिंग करती थी, पर मनोहर जी यह बात अच्छे से जानते थे कि रेखा और अशोक उनके पीठ पीछे पीहू के साथ क्या क्या करते थे। पीहू ने डेविल स्माइल के साथ खुद से कहा, तो मेरी झूठी माता श्री, आप काफी अच्छा नाटक कर लेती है, पर अब मेरी बारी। इतना कहकर पीहू मासूम सा चेहरा बनाकर रेखा जी से कहने लगी, माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। वही पीहू की बात सुनकर रेखा ने अपनी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। पीहू और मनोहर जी अंदर आ गए। मनोहर जी ने घूर कर रेखा को देखा और कहा, तुम्हें मेरी पोती के ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। मनोहर जी की बात सुनकर रेखा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। उसने खुद से कहा, बस एक बार इसे 21 की हो जाने दे बुढ़े तेरा, और इसका काम तो मैं तमाम करूंगी। रेखा मन ही मन यह सब सोच रही थी। वही पीहू का हाथ भी रेखा के हाथ से टच हो रहा था, जिस वजह से पीहू ने रेखा के मन की सारी बातें सुन ली। रेखा की बातें सुनने के बाद पीहू ने खुद से कहा, इस बार मेरा नहीं तुम्हारा काम तमाम होगा। रेखा की बच्ची पीहू और मनोहर जी अपने अपने कमरे में चले गए। मल्होत्रा मेंशन। इस वक्त शाम का समय हो रहा था। मल्होत्रा मेंशन में सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक लेडी जिनकी उम्र 45 साल के आसपास होगी, वह भड़कीले से साड़ी और बहुत सारी ज्वेलरी पहनकर हॉल में आई। उन्हें देखकर सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन लोगों से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी।
तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम करण था, जो कि अक्षय के चाचा जी थे, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, वैसे कृपा क्या तुम यह साड़ी मॉल से खरीद कर लाई हो? वह चमकीली साड़ी वाली औरत कोई और नहीं करण जी की पत्नी कृपा थी। कृपा ने एटीट्यूड के साथ कहा। हाँ। करण ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगा तुम सेल से 50 रुपए में उठा कर लाई हूँ, क्योंकि यह एकदम गठरी की तरह लग रही है। इतना कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी बात सुनकर बाकी के घरवाले भी हंसने लगे। वही कृपा का यह सुनकर दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? कृपा की बात सुनकर वसुधा जी ने कृपा को शांत कराते हुए कहा, अरे कृपा, तुम क्यों इतना नालायक की बातों पर गुस्सा कर रही हो? तुम बिल्कुल टकाटक लग रही हो। अपने सासू माँ की बात सुनकर कृपा बच्चों की तरह खुश हो गई। उसने खुशी से वसुधा जी से कहा, सच्ची माँ? वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। बाकी सब अभी भी अपने मुंह पर हाथ रख कर हंस रहे थे। वसुधा जी ने गुस्से से सबकी तरफ देखा। सबने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, क्योंकि कृपा आज बिल्कुल किसी जोकर की तरह लग रही थी। उसने डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर अच्छी तो लग रही थी, पर उसने हद से ज्यादा गहने पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी की शादी में जाने वाली है, पर कृपा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में उनके घर की सबसे मेन कार्टून कैरेक्टर थी। तभी सीढ़ियों से कुहू ब्लैक कलर की प्रिंटेड टी शर्ट, जिस पर एम्पायर का फोटो बना हुआ था, और पिंक कलर का शर्ट पहने नीचे आए। वह इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि किसी भी इंसान का दिल उसे प्यार करने का करे। वह एटीट्यूड से चलती हुई सीधा कृपा के पास खड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक रूपा को देखा और मुंह बनाकर कहा, बेब, आपने यह चुड़ैलों जैसा मेकअप क्यों किया है? वही कुहू की बात सुनकर संजय जी कॉफी पी रहे थे। अचानक से सारे कॉफी उनके मुंह से निकलकर वसुधा जी के ऊपर गिर गई। बस वसुधा जी खा जाने वाली नजरों से संजय को घूर रही थी। वही अपने लिए चुड़ैल सुनकर कृपा जी गुस्से से कुहू को घूर रही थी। उसने कुहू को उंगली दिखाकर कहा, तुम छोटी डेविल, तुमने मुझे चुड़ैल क्यों कहा? कुहू ने एटीट्यूड के साथ कहा, क्योंकि आप चुड़ैल जैसी लग रही हो। यह गुलाबी रंग की भड़कीले साड़ी, ऊपर से यह भूतनी वाला मेकअप और गहने तो आपने ऐसे पहने हैं जैसे किसी की शादी में जा रही हो। घर में भी कोई ऐसे तैयार होता है? इतना कहकर उसने घूरकर कृपा जी को देखा और कहा, घर में मेरी तरह कपड़े पहने जाते हैं? इतना कहकर उसने एटीट्यूड के साथ खुद को देखा। कृपा जी ने ऊपर से नीचे तक कुहू को घूरते हुए कहा, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तरह यह छोटा सा पेंट और टी शर्ट पहन कर घूमूं? कुहू ने ऊपर से नीचे तक कृपा जी को घूरते हुए कहा, वह आप पर सूट भी नहीं करने वाला, क्योंकि आप भैंस जैसी मोटी हो। वही खुद के लिए भैंस सुनकर कृपा गुस्से से कुहू को घूरने लगी और करण पेट पकड़कर हंसने लगा। करण के साथ साथ बाकी के भी सभी लोग हंस रहे थे। आखिर में वसुधा जी ने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और थोड़ी नाराजगी जताते हुए उसे कहा, बेटा, ऐसे बहस नहीं कहते, बुरा लगेगा को। वही वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने वसुधा जी को देखा और कहा, ग्रैंड माँ, मैंने सच ही कहा है और डैडी ने मुझे हमेशा सच बोलने को कहा है। इतना को कहकर कुहू वहाँ से गार्डन में ब्रूजो के साथ खेलने चली गई। कुहू के जाने के बाद कृपा ने अपने दोनों हाथ कमर कर पर रखकर घूरते हुए सभी लोगों से कहा, आप लोगों ने इस नन्ही सी शैतान को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। इतना कहकर उन्होंने कहा, और वैसे भी यह तो हमारे खानदान का खून भी नहीं है। कृपा जी ने इतना ही कहा था कि अभी सब लोग जो हंसी खुशी के माहौल में थे, अचानक से सबका चेहरा गंभीर हो गया। तभी किसी की खतरनाक आवाज वहां पर गूंजी। सब ने पलट कर देखा तो वहां गुस्से से लाल आंखें लिए अक्षय खड़ा था। अक्षय चलते हुए सीधा आकर सबके बीच में खड़ा हो गया।
और उसने कृपा जी की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बेटी को इस घर का खून नहीं है। यह कहने की अक्षय की लाल आंखें देखकर कृपा जी डर के मारे हकलाने लगी। उन्होंने कहा, गलती से निकल गया, सॉरी। अक्षय ने गुस्से से कहा, आपकी सॉरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से अगर किसी ने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अक्षय वहां से गुस्से से चला गया। अक्षय को जाता देख सभी लोगों ने गुस्से से कृपा को देखा। सभी लोग एक एक करके कृपा को देखते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अभी अभी जो हंसी खुशी का माहौल था, अचानक से वह दुख में बदल गया। अब वहाँ पर सिर्फ दादाजी और दादी जी ही बचे थे। कृपा जी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। करण जी गुस्से से कृपा को घूरते हुए कमरे में चले गए। सबके वहां से जाने के बाद वसुधा जी और ओम जी अपनी जगह से खड़े हुए। वसुधा जी ने कृपा की तरफ देखकर थोड़े नाराजगी भरे लहजे में कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा है उस बात का जिक्र आप नहीं कर सकती, पर आप बार बार अपने गुस्से के चक्कर में भूल जाती हैं कि अक्षय को उस चीज का जिक्र करने से साफ नफरत है। फिर आप क्यों नहीं समझती? कृपा ने भले गले से कहा, माँ हम क्या करें, गलती से निकल गया, हम जानबूझकर ऐसा नहीं कहना चाहते थे, और भले ही कुहू हमारा खून नहीं है पर हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, हम सच कह रहे हैं माँ। कृपा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने कृपा को गले लगाकर कहा, हम जानते हैं कृपा, आप भले ही थोड़ी सी नकचड़ी मुंहफट है पर आप दिल की साफ है। वही खुद के लिए नचड़ी और मुंहफट सुनकर कृपा ने मुंह बनाकर कहा, क्या माँ आप भी सबकी तरह हमारा मजाक बना रही हो? वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही तो हो जो दिन भर हमें हंसने की वजह देती हो। वसुधा जी की बात सुनकर कृपा जी भी मुस्कुराने लगी। वही अक्षय गुस्से से गाड़ी चलाता हुआ कहीं जा रहा था। वह बार बार खुद से कह रहा था, कोई मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकता, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। अक्षय गुस्से से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसकी गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि उसने कई सारे रेड लाइट क्रॉस भी कर दिए थे। अक्षय गुस्से में इतनी जल्दी में निकला कि उसने ड्राइवर को भी आने का मौका नहीं दिया। फिर भी अक्षय के बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अक्षय के कई सारे दुश्मन थे जो सिर्फ एक मौके की फिराक में रहते थे कि कब वह लोग अक्षय पर अटैक करे। पर अक्षय के इतनी तेजी से गाड़ी चलाने की वजह से सारे बॉडीगार्ड्स पीछे ही रह गए थे। पर फिर भी अक्षय की कार में लगे ट्रैक्टर की वजह से वह अभी भी अक्षय का पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद अक्षय एक छोटे से घर के आगे आकर रुका। वह घर इतना खूबसूरत था कि अगर कोई इंसान देखे तो उसे यकीन ही ना हो कि मुंबई जैसे शहर में इतना खूबसूरत भी कोई घर है। वह घर इतना छोटा था कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आराम से रह सकते थे। उस घर के आसपास सिर्फ फूलों और फलों के बगीचे थे। यह घर मुंबई के बाहर बना हुआ था। उस घर को देखते ही अक्षय की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चलने लगी। उसे दिखा एक 15 साल का लड़का एक छोटे से 6 साल के लड़के को कह रहा था, चैंप तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, बड़ा होकर तुम्हें हमारी पूरी फैमिली को संभालना है, तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे ना। वही वह छोटा सा लड़का अपनी नीली नीली आंखों से बड़े लड़के जिसकी आंखें भी नीली थी उसे कहता है, ब्रो पर आप मेरे साथ रहोगे ना। वह लड़का मुस्कुराते हुए छोटे लड़के से कहता है। हमेशा अक्षय उस धुंधली यादों को सोचते हुए अंदर जा रहा था। अंदर उसने जाकर देखा, अंदर उसी लड़के के साथ दूसरे छोटे लड़के की फोटो दीवारों पर लगी हुई थी। उस फोटो में दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अक्षय ने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया ब्रो। एपिसोड 11 अक्षय की जेलेसी और डैडी जल्दी शादी के लिए मन जाओ वरना कोई और मेरी मम्मा को उड़ा ले जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड।
अक्षय अभी भी उस घर में अपनी नजरें घुमा रहा था। उस घर में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी जिसमें दो बहुत ही क्यूट और हैंडसम लड़के एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। अक्षय काफी देर तक उस घर में रुका और फिर वह वहां से चला गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने उस घर को देखकर कहा, आपने भले ही अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया हो ब्रो, पर मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करूँगा। कुहू हमेशा मेरी बेटी रहेगी। इतना कहकर अक्षय तेज कदमों से सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया। तब तक वहां पर उसके बॉडीगार्ड और उसका ड्राइवर भी आ चुका था। अक्षय के बैठने से पहले ही अक्षय का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अक्षय को भी यह बात पता थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी गाड़ी में लगे ट्रैकर की मदद से उसके बॉडीगार्ड्स अब तक आ चुके होंगे, इसलिए वह सीधा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। अक्षय के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और अक्षय की कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल गई। अक्षय गाड़ी में शांत बैठा हुआ था। उसका सर सीट की पिछली साइड टिका हुआ था। इस वक्त अक्षय के दिल और दिमाग में सिर्फ कुहू ख्याल चल रहे थे। उसे याद आ रहा था कि जब उसने 2 दिन की नन्ही सी कुहू को अपने हाथ में लिया था तब उसे एक अलग एहसास महसूस हुआ था। तब से लेकर आज तक अक्षय की जिंदगी में कुहू से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। कुछ देर बाद अक्षय की कार मल्होत्रा मेंशन के बाहर आकर रुकी। अक्षय जैसे ही बाहर निकला उसने देखा गार्डन में कुहू ब्रूजो के साथ मस्ती कर रही थी। अक्षय के कदम अपने आप उन दोनों की तरफ चले गए। इस वक्त कुहू ब्रूजो के ऊपर बैठी हुई थी और ब्रूजो अपने एटीट्यूड के साथ जंगल में घूमने वाले शेर की तरह गार्डन में चक्कर लगा रहा था और कुहू खिलखिलाते हुए उसके सर के बालों को सहला रही थी। कुहू को इतना खुश देखकर अक्षय के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। अक्षय को देखकर कुहू जल्दी से ब्रूजो की पीठ से उतर गई और दौड़ते हुए अक्षय के पास आ गए। अक्षय ने अपने दोनों बाहर खोलकर कुहू को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुहू को भी एहसास हो गया था कि उसके डैडी आज उदास है। उसने प्यार से अक्षय के गालों पर किस करते हुए कहा, बेबी के डैडी को क्या हुआ? अक्षय ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस डैडी अपनी बेबी के साथ घूमने जाना चाहते हैं। बेबी आएगी डैडी के साथ। कुहू ने टिमटिमाती आंखों से अक्षय को देखा और कहा, हाँ, पर एक शर्त पर। कुहू को आइसक्रीम खानी है, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलोगे? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर अक्षय ने कुहू को अपनी गोद में लिया और वापस गेट से बाहर आ गया। ड्राइवर ने उन दोनों को देखकर कार का दरवाजा खोला। अक्षय को लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, आइसक्रीम पार्लर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ दी। वही सिंघानिया मेंशन में पीहू बेड पर लेटे लेटे बोर हो रही थी। तभी उसे उसके पुराने दोस्तों का ख्याल आया जो कि हमेशा से उसके साथ अच्छे रहते थे, पर विशाल हमेशा उन सभी के खिलाफ पीहू को भड़काता रहता था, जिस वजह से पिछले जन्म में पीहू की दोस्ती उन सबके साथ खत्म हो गई थी। पर वह लोग हमेशा पीहू का दूर से ही ख्याल रखते थे, पर पीहू उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उनमें से कोई भी पीहू के सामने नहीं आता था। यह सोचकर पीहू की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अपना मोबाइल निकालकर कांटेक्ट में एक नाम निकाला। यह उसके कॉलेज के फ्रेंड आकाश का नंबर था। आकाश को उसे कुछ ही महीने बड़ा था। आकाश और पीहू की दोस्ती कॉलेज के पहले ही दिन हो गई थी। पीहू ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। काफी देर तक रिंग जाती रही पर उधर से फोन रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही फोन कटने को हुआ तभी किसी ने उधर से फोन रिसीव कर लिया। उधर से एक अट्रैक्टिव लड़के की आवाज आई, हेलो। आवाज को सुनकर पीहू की आंखों से आंसू गिरने लगे।
पीहू ने खुद को शांत किया और अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, आकाश। उधर से आकाश ने थोड़े रूखे लहजे में कहा, हाँ बोलो। आकाश की रूढ़ आवाज सुनकर पीहू खुद को रोक ना सकी और फोन पर ही रोने लगी। वही आकाश जो इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में अपने बाकी दोस्तों मिस्टी, साक्षी और अर्नव के साथ आइसक्रीम खा रहा था। जैसे ही उसने पीहू के रोने की आवाज सुनी, उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ पीहू? वही पीहू का नाम सुनकर आकाश के पास बैठे उसके तीनों दोस्त चौंक गए। यह पांचों कॉलेज के सबसे पॉपुलर ग्रुप में से एक थे। इन पांचों के ग्रुप का नाम 5 स्टार था। उन तीनों ने हैरानी से आकाश से कहा, क्या पीहू का कॉल आया है? आकाश ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उन तीनों को हैरानी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, सच में? क्योंकि विशाल के भड़काने की वजह से पीहू ने अपने सारे कांटेक्ट अपने दोस्तों से खत्म कर लिए थे। उन सब ने कई बार पीहू को समझाने की कोशिश की, पर पीहू विशाल के कहने पर उनमें से किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आकाश के पूछने पर पीहू ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलना है। आकाश ने फोन पर कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और हम सब यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में हैं, तुम आ सकती हो। पीहू ने थोड़ी एक्साइटेड आवाज में कहा, वहाँ पर मिस्टी, साक्षी और अर्नव है। आकाश ने बस अपना जवाब हाँ में दिया। पीहू ने फोन काट कर कहा, मैं जल्दी आ रही हूँ। इतना कहकर पीहू ने अपनी पर्स आई और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे मनोहर जी ने उसे इतनी हड़बड़ी में देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? पीहू ने कहा, बस आकाश से मिलने जा रही हूँ दादू। इतना कहकर पीहू बाहर निकल गई। बाहर ड्राइवर पहले से ही खड़ा था। उसने ड्राइवर से कहा, अंकल आइसक्रीम पार्लर चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और पीहू पीछे बैठ गई। कुछ ही देर बाद पीहू की गाड़ी आइसक्रीम पार्लर पहुंच चुकी थी। पीहू गाड़ी से निकली और अंदर चली गई। अंदर उसे कोने की एक बेंच पर उसके चारों दोस्त बैठे हुए दिखाई दिए। पीहू की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने खुद को शांत किया और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आज वह उन सभी से पूरे 1 साल बाद मिल रही थी, क्योंकि विशाल के कहने पर पीहू ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कि विशाल ने पीहू से कहा था कि वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। इसलिए पीहू ने 2nd ईयर के बाद फाइनल कंप्लीट किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया था और वह मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी। पर विशाल और माया मिलकर उसका करियर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इस वजह से पीहू के 2 नुकसान हुए। एक, उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसका मॉडलिंग करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि विशाल और माया ने मिलकर पीहू को ड्रग केस में फंसा दिया था, जिस वजह से पीहू को कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहे थे। पर अब पीहू धीरे धीरे करके हर चीज का बदला लेने वाली थी। पीहू धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उन चारों के पास पहुंच गई। पीहू को देखकर उन चारों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उनके ग्रुप में बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह रहा करती थी और यह चारों हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे। मिष्टी ने आगे बढ़कर पीहू को गले लगाया और अपनी रुंधली आवाज में कहा, इतने दिनों बाद हम सब की याद कैसे आ गई तुम्हें? मिष्टी की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, सॉरी। पीहू की आवाज सुनकर सब लोग खुश हो गए, क्योंकि पीहू की आवाज किसी कोयल की तरह मीठी थी। पीहू ने सबसे माफी मांगी और कहा कि अब से वह कभी उन सब से इस तरह से दूर नहीं होगी। सब ने पीहू को एक शर्त पर माफ करने को कहा कि आज की आइसक्रीम की ट्रीट पीहू की तरफ से। पीहू भी खुशी से मान गई। वह पांचों मिलकर आइसक्रीम खाने लगे। पीहू आकाश और अर्नव के बीच में बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उन सभी से बातें कर रही थी। आकाश ने पीहू को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे पीहू तुम पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। यह सुनकर पीहू ने गुस्से से घूरकर आकाश को देखा और एक मुक्का आकाश में पेट में मार दिया।
पीहू का मुक्का कितना नाजुक था कि आकाश को हंसी आ गई, पर उसने हल्के से दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए कहा, देखा मोटी, तेरा हाथ कितना ज्यादा भारी है, तेरा हाथ सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ को भी पीछे छोड़ दे। वही पीहू, आकाश, अर्णव, मिस्टी, साक्षी की मस्ती, 2 लोग बहुत गुस्से से घूर घूर कर देख रहे थे। यह कोई और नहीं अक्षय और कुहू थे, जो कि इसी आइसक्रीम पार्लर के सबसे कोने की बेंच में बैठे हुए थे, जहां पर इस वक्त अंधेरा था। दोनों ने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी, क्योंकि कुहू की जीत पर अक्षय उसे इस छोटी जगह पर लेकर आया था। वैसे यह जगह छोटी तो नहीं थी, पर अक्षय हमेशा एक प्राइवेट रूम बुक करके ही वहां पर जाता था, पर कुहू की जिद की वजह से वह यहां पर नॉर्मल चेयर पर बैठा हुआ था। पर जब से अक्षय ने पीहू को किसी और लड़कों के साथ इतनी मुस्कुराते हुए, हंस हंस कर बातें करते हुए देखा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो कर चुकी थी। अक्षय को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि बस वह एक बार ही पीहू से मिला है, पर उसे लग रहा था, पर इस दिल कह रहा था पीहू सिर्फ उसकी है और पीहू के साथ इस तरह से रहने का हक उसके अलावा किसी को भी नहीं है। वही अक्षय की तरह है, किसी और की भी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। यह कोई और नहीं, छोटी प्रिंसेस डेविल कुहू। कुहू ने गुस्से से अक्षय से, डैडी जल्दी से मान जाओ, वरना मेरी क्यूट लिटिल मम्मी को कोई और उड़ा कर ले जाएगा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अक्षय मल्होत्रा से टक्कर ले सके। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, आप यह बातें ही करते रह जाओ और कोई मेरी क्यूट लिटिल मम्मी को उड़ा ले जाएगा। आप बैठो यहीं पर, मैं अपनी मम्मी को बचा कर आती हूँ। इतना कहकर कुहू कुर्सी से खड़ी होकर पीहू की टेबल की तरफ जाने लगी। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़कर कहा, रुको। एपिसोड 12 फर्स्ट किस। और डैडी, आपने इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अचानक से अपना हाथ पकड़ने की वजह से कुहू ने अक्षय को घूर कर देखा। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। अक्षय की बात सुनकर कुहू के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दोनों बाप बेटी अर्णव और आकाश को गुस्से से घूरते हुए अपनी टेबल से खड़े हुए और दोनों किसी डेविल किंग और डेविल प्रिंसेस की तरह एटीट्यूड से चलते हुए पीहू जिस टेबल पर बैठी हुई थी उस तरफ जाने लगे। आइसक्रीम पार्लर में मौजूद सभी लोग उन दोनों को खुद को देखने से रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की पर्सनालिटी ही कुछ अलग थी। भले ही उन दोनों के चेहरे पर अभी भी मांस था, फिर भी वह लोग उन दोनों को देखकर बता सकते थे कि यह दोनों काफी अमीर परिवार से हैं और काफी ज्यादा दिखने में खूबसूरत भी है। सब लोग बस उन दोनों का चेहरा देखना चाहते थे। अक्षय और कुहू ने सबको इग्नोर किया और सीधा आकर पीहू की टेबल के सामने खड़े हो गए। पीहू, जो अभी हंसते मुस्कुराते हुए अर्णव और आकाश से बातें कर रही थी, उसका ध्यान ही उन दोनों की तरफ नहीं था, पर बाकी चारों का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अक्षय ने झटके से पीहू को आकाश और अर्णव के बीच में से खींचकर अपनी बाहों में थाम लिया। पीहू अचानक से हुए इस हमले की वजह से हैरान हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वही अर्णव और आकाश भी हैरानी से अक्षय की ओर देख रहे थे। उन्हें बेसबॉल क्या और मास्क लगाने की वजह से सिर्फ अक्षय की लाल आंखें, जो कि गुस्से से भरी हुई थी, वही दिख रही थी। अक्षय की आंखें देखकर अर्णव और आकाश अपनी जगह पर ही बैठे डरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि वह दोनों सिर्फ उसकी आंखें ही देखकर डर गए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता यह समझ पाता, अक्षय ने अपना मास्क निकाला और बिना किसी देरी किए अपने होठों को पीहू के होठों पर रख दिया। यह सब देखकर सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
आकाश और अर्नव तो इस तरह से उन दोनों को देख रहे थे जैसे इस वक्त उनके सामने दुनिया की सबसे अजीब चीज हो रही हो। वही अक्षय तो बिना किसी झिझक के लगातार पीहू के रसीले होठों को चूम रहा था। उसे यह दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद लग रहा था। अक्षय पैशनेटली पीहू को किस कर रहा था, वही पीहू बेचारी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर जैसे ही उसने अक्षय को छुआ वह समझ गई थी कि अक्षय ही है। वही अपने डैडी और क्यूट लिटिल मम्मा को इस तरह देखकर कुहू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपना मांस निकाल कर फेंक दिया और खुशी से चिल्लाकर तालियां बजाने लगी। उसने खुशी से सीटी मारते हुए कहा, डैडी आपने इमरान हाशमी को भी फेल कर दिया। इतना कहकर कुहू टपोरी ओ की तरह सीटी बजाने लगी। सब लोग इतनी छोटी बच्ची को इस तरह की बातें और हरकतें करता देख हैरान हो गए। आकाश और अर्नव जल्दी से अपने सेंस में वापस आया। उन्होंने गुस्से से अक्षय से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो, छोड़ो हमारी दोस्त को। पर अक्षय तो जैसे आज किसी की कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं था। वह लगातार पीहू के रसीले होठों का रस पी रहा था। पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अक्षय को जो करना चाहता था वह करने दे रही थी। आज पीहू के दिल में खुशी भी हो रही थी क्योंकि पिछले जन्म से लेकर अब तक की यह उसकी पहली किस थी। पिछले जन्म में उसकी और अक्षय की तो कभी बनी ही नहीं थी क्योंकि विशाल के भड़काने की वजह से पीहू हमेशा ही अक्षय के साथ बुरा व्यवहार करती थी। आकाश अर्नव काफी देर तक चिल्लाते रहे पर अक्षय पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। मिस्टी और साक्षी भी चिल्लाने लगे। उन लोगों ने अक्षय और पीहू को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी की पर अक्षय की पकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी कि वह चारों मिलकर भी उन दोनों को अलग नहीं कर सके। वहीं जब उन्होंने देखा कि यह चार लोग उसके मम्मी और डैडी को अलग करना चाह रहे हैं, उसने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से उन चारों को घूरते हुए कहा, तुम दो गोरिल्ला अंकल और तुम दो चुड़ैल आंटी हिम्मत भी मत करना मेरे डैडी और मम्मा को अलग करने की, वरना तुम चारों की टांग तोड़ दूंगी। कुहू की बात सुनकर चारों हैरानी से अपने सामने खड़ी 3 फुट की छोटी सी लड़की को देख रहे हैं जो कि लक प्रिंसेस की तरह रही थी और हरकतें और बातें डेविल की तरह कर रहे थे। मिस्टी ने गुस्से से कुहू को उंगली दिखाकर कहा, तुम छोटी सी लड़की, तुम हमारी मासूम सी पीहू को मम्मा क्यों कह रही हो। कुहू ने एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ सीने में बांधकर कहा, क्योंकि मुझे वह पसंद आ गई और उनकी शादी में अपने डैडी से करवाऊंगी। इतना कहकर कुहू ने घूरकर मिस्टी को देखा। मिस्टी ने गुस्से से कहा, तुम छोटी सी बच्ची, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, ऐसे कोई करता है, और तुम्हारा यह पागल बाप बेवजह मेरी दोस्त को किस कर रहा है। इतना कहकर मिस्टी गुस्से से अक्षय और पीहू को अलग करने लगी पर अक्षय पर अभी भी कोई असर नहीं हुआ। अक्षय बस लगातार पीहू के होठों को चूम रहा था। जिंदगी में पहली बार आज को किसी औरत के इतने करीब गया था। जब उसे लगा कि आप पीहू सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है, तब अक्षय ने पीहू को छोड़ा। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सांस ना ले पाने की वजह से पीहू का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अक्षय की धड़कने पीहू को देखकर फिर से बेकाबू हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या देगा अक्षय का दिल जवाब? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या रिएक्शन होगा पीहू के दोस्तों का जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।